एक छोटे से गांव की तंग गलियों से निकलकर कैसे एक मासूम बच्चे की आवाज पूरी दुनिया की धड़कन बन गई। ये सिर्फ एक गायक की कहानी नहीं, ये कहानी है सपनों, संघर्ष और सुरों के उस जादू की जिसने लाखों दिलों को छू लिया। एक फकीर बाबा की रूहानी आवाज, एक छोटे बच्चे का संगीत के प्रति दीवानापन और एक भाई का अटूट विश्वास, इन्हीं से शुरू हुआ सफर उस महान कलाकार का जिसे दुनिया आज मोहम्मद रफी के नाम से जानती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी और आंखों को नम कर देगी। ये है मोहम्मद रफी की अनसुनी कहानी। एक दिन गांव की तंग गलियों में एक फकीर बाबा आए। उनका नाम मस्ताना था। मस्ताना बाबा की आवाज में एक अजीब सा जादू था। वे जब भी गांव से गुजरते एक रूहानी गीत गाते हुए चलते थे। उनकी आवाज सुनकर ऐसा लगता था जैसे हवा में शहद घुल गया हो। नन्हा रफी मस्ताना बाबा की आवाज का दीवाना हो गया। जैसे ही उसे बाबा की आवाज सुनाई देती, वो अपना सारा काम छोड़कर उनके पीछे पीछे चल देता। वो बाबा के गानों की हर धुन और हर शब्द को अपने नन्हे से दिल में उतारने की कोशिश करता था। जब मस्ताना बाबा गांव की सीमा से दूर निकल गए तो रफी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और वही धुन गुनगुनाने लगा जो उसने अभी अभी सुनी थी। ताज्जुब की बात यह थी कि उसकी नन्ही आवाज में भी वही दर्द और वही मिठास थी। तभी रफी का बड़ा भाई हामिद उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा। वो काफी देर से रफी को तलाश रहा था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसने रफी को गाते हुए सुना। हामिद वही ठिठक कर खड़ा हो गया। वो हैरान था कि उसका छोटा भाई इतना सुरीला गा सकता है। हामिद ने आगे बढ़कर रफी के कंधे पर हाथ रखा। रफी ने आंखें खोली और थोड़ा झेम गया, लेकिन हामिद ने उसे गले लगा लिया और कहा, रफी, तुम्हारी आवाज तो खुदा का तोहफा है। तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा गायक बनना चाहिए। उस दिन से हामिद ने ठान लिया कि वो अपने भाई के सपने को पूरा करेगा। वक्त गुजरा और हामिद रफी को लेकर बड़े शहर लाहौर चला गया। वहां संगीत की एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। शहर के शोर शराबे के बीच भी रफी ने अपने रियाज का साथ नहीं छोड़ा। वो रोज घंटों बैठकर सुरों की बारीकियां सीखने लगा। एक दिन लाहौर के एक बड़े जलसे में एक मशहूर गायक किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। आयोजक परेशान थे। तभी हामिद ने हिम्मत करके रफी का नाम सुझाया। जब वो छोटा सा लड़का मंच पर पहुंचा तो सब उसे शक की निगाह से देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने पहला सुर लगाया, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। उस शाम के बाद रफी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्द ही उनकी आवाज रेडियो और फिल्मों के जरिए हर घर की धड़कन बन गई। वे मोहम्मद रफी बन चुके थे। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर दुखी दिल को सुकून मिलता और खुशियों को नए पंख मिल जाते। मोहम्मद रफी सिर्फ एक महान कलाकार ही नहीं, बल्कि बहुत ही नेक और विनम्र इंसान थे। वे हमेशा मुस्कुराते रहते और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने जुनून का पीछा करें और दिल से मेहनत करें तो हम भी सितारों की तरह चमक सकते हैं। एक फकीर बाबा की आवाज से शुरू हुआ ये सफर आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। मोहम्मद रफी सिर्फ एक नाम नहीं थे, वे एहसास थे, मोहब्बत थे और संगीत की वो रूह थे जिसकी गूंज आज भी हर पीढ़ी महसूस करती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल में जुनून हो, मेहनत सच्ची हो और परिवार का साथ मिले तो एक साधारण इंसान भी सितारों से ऊंचा चमक सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आपका सबसे पसंदीदा रफी साहब का गाना कौन सा है। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए संगीत और मुस्कुराते रहिए।